हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 326 बिना दर्द की मौत। शौर्य चौकोर नगरी के बाजार में भटक रहा था। वही उसे अर्ध मानवों की तस्करी के बारे में पता चलता है। शौर्य उनकी हालत देखकर उन्हें किसी भी हाल में बचाने का निर्णय मन ही मन कर लेता है। शौर्य अपनी साथियों के उस इमारत में पहुंच जाता है जहां इन अर्ध मानवों की नीलामी होने वाली थी। पर वहां इन्हें खरीदने आए लोगों की गंदी गंदी बातें सुनकर शौर्य का माथा ठनक जाता है। शौर्य का उन्हें बचाने का निश्चय और दृढ़ हो जाता है। शौर्य ने एक नजर शेरा की ओर डाली और शेरा शौर्य की लाल आंखों को देखकर समझ जाता है कि उसे अब आगे क्या करना है। शौर्य ने उसके बाद खुद को वहां लगी कुर्सी पर बिठा लिया। पर वहीं मनीषा चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। धीरे धीरे सभागृह लोगों से भर गया। इस सभागृह में लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ये भीड़ लगभग 1000 से भी ज्यादा हो गई। तभी स्टेज पर एक मोटा आदमी अपने थुलथुले पेट को हिलाते हुए वहां आया और बोला, देवियों और सज्जनों, आप सभी का इस अनोखी अर्ध जानवरों की नीलामी में स्वागत है। आज यहाँ लगभग 7 से ज्यादा अर्ध मानवों की नीलामी होने वाली है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो जानवर उसका हो जाएगा। इतना कहकर उसने हाथ से ताली बजाई और तुरंत ही उसके पीछे बना पर्दा उठने लगा। सभी के सामने धीरे धीरे फटे टूटे कपड़ों में अर्ध मानवों का एक समूह दिखाई देने लगा। उनकी संख्या बराबर 60 थी। उनमें कुछ लोग बिल्लियों के प्रशस्ति के थे तो कुछ लोमड़ी, भेड़िए, खरगोश और पक्षियों के प्रजाति के थे। इन अलग अलग प्रजातियों के लोगों को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें चमक उठी। यहाँ लाए हैंड गए लोगों में से ज्यादातर लोग लड़कियां थी। इन लड़कियों की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा आकर्षक थी। लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों के लिए ये एक नजारा था जो उनकी आंखों को लुभा रहा था। वहां मौजूद लोगों ने अपनी नजरें को उन अर्ध मानवों पर फेरी और अपने लिए किसे खरीदना है उसके बारे में सोचने लगे। कुछ समय के शोर के बाद स्टेज पर खड़े आदमी ने सभी को शांत करते हुए कहा, देखिए, हम आपको बोली लगाने का अवसर देंगे, तो फिलहाल आप सभी लोग शांति बनाए रखें। उस आदमी के शरीर के वजन जितना ही उसके बातों में भी उतना ही वजन था। उसके उतना कहते ही पूरा सभागृह शांत हो गया। पर शौर्य से अब शांत बैठा नहीं जा रहा था। तभी शेरा, जो चुपके से सभी लोगों के बीच से घूमकर वापस आया था, उसने शौर्य को देखकर किसी इंसान की तरह आंख मारी। शेरा का इशारा मिलते ही शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने एक आध्यात्मिक पत्थर हाथ से जमीन पर फेंका और अगले ही पल एक बड़ा बैरियर उस सभागृह के अंदर तैयार हो गया। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी साधना अचानक शरीर से गायब हो रही है। तभी शौर्य अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए किसी फ्लाइट अटेंडेंट की तरह कहा, बस आज की नीलामी खत्म होती है और सारे अर्धमानव अब स्वतंत्र हो चुके हैं। आप सभी का अपना कीमती खून देने के लिए और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी यहाँ उपस्थित मानव रूपी दानवों को नर्क के रास्ते जाने के लिए आपका विशेष विमान इंतजार कर रहा है। तो अगले कुछ समय तक अपनी जगह पर बने रहिए और चुपचाप अपनी मृत्यु को स्वीकार करें। शौर्य की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों ने मुड़कर शौर्य की ओर देखा, जो बड़े ही अजीब ढंग से उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रहा था। शौर्य को देखकर एक युवा लड़के ने उसकी ओर उंगली करके कहा, ओए गरिए, तुझे पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? ये सुनकर शौर्य ने उसे अजीब नजरों से देख और बोला, नहीं, तूने गले में आई कार्ड नहीं पहना तो मैं तुझे नहीं पहचान पाया। ये सुनकर उस लड़के को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। उस लड़के ने आना सिर उठाया और बोला, मेरा नाम आशुतोष है और मैं चौकोर शहर के राजा का भांजा हूँ। अब अगर तुम्हें मेरी पहचान पता चल चुकी है तो अपने घुटने पर बैठो और मेरे सामने झुककर आख। उसके बाद पूरी करने से पहले ही उसका सिर उखाड़ लिया गया और उसका सिर कटा धड़ नीचे गिर गया। बहुत बकबक करता है ये साला, राजा भी इसकी जगह होता तो इतना अकड़ नहीं दिखाता। शौर्य के ऐसे बेबाक अंदाज से वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। उनके सामने खड़े लड़के ने एक ही झटके ने राजघराने के इस लड़के का सिर हाथ से ही बिना काटे झटके से उखाड़ लिया। तभी एक मोटा व्यापारी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, लड़के, भले तुम राजपरिवार से नहीं डरते हो पर हमारी व्यापारी संस्था से तो तुम अच्छे से पहचान रखते होंगे।
मैं द्रोण व्यापारी संगठन का सदस्य हूं और मैं इन अर्ध मानवों का व्यापार करता हूं। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप ये सारणी कवच बंद कर दो और हमें यहां से जाने दो। ये सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे व्यापारी संस्था के बारे में नहीं जानता। अगर जानता भी होता तो भी तुम मेरा क्या उखाड़ लेते। तभी एक सफेद वस्त्र पहना लड़का खड़ा हुआ और बोला, बच्चे तुम अभी बहुत युवा हो, ऐसी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं धरा कुल के छोटे वारिस का इकलौता बेटा हूं। अगर तुम अपनी और अपने कुल की सलामती चाहते हो तो मुझे और मेरे साथियों को चुपचाप जाने दो। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने एक चिढ़ाने वाली हंसी के साथ कहा, अरे ये तो कितने संयोग की बात है। मुझे धरा कुल से मेरा पुराना हिसाब बराबर करना है। और देखो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। हे। ऐसा कहते हुए शौर्य उस युवा लड़के के पास गया। उस लड़के की साधना बंदी होने की वजह से वो इस वक्त किसी कमजोर चूहे से ज्यादा कुछ नहीं था। शौर्य ने आकर उस लड़के को उसके हनुवटी से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में देखकर उसके कान के पास जाकर कहा, मैं अग्निकुल से हूं, उसी कुल से जिसे धर्मराज ने तबाह किया था, उसी सुगंधा का वारिस जिसे तुम लोगों ने छल से मारा था। शौर्य की आवाज सिर्फ उस लड़के को ही साफ सुनाई दी और उसकी आंखें बड़ी हो गई। पर वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसका पूरा शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूल गया और तभी शौर्य उससे दूर हो गया। एक बड़े धमाके के साथ उसका पूरा शरीर खून की धुन में बदल गया। वहां मौजूद हर कोई उसके खून और मांस से भर गया। स्टेज पर खड़े अर्धमानव इस नजारे को देखकर कांप रहे थे। तभी शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे 3 गिनने से पहले सभी अर्धमानव बेड़ियों से मुक्त होने चाहिए, वरना अगली बारी इस नीलामी के आयोजकों की होगी। 1, 2, 3। रुको, हम उन्हें मुक्त कर रहे हैं। हमें कुछ मत करो। अपनी थरथराते हाथों से आयोजकों ने आकर उन बेड़ियों को खोल दिया। तभी मनीषा ने अपने सिर से बंधा फेटा हटा दिया और उछलकर उन अर्धमानवों के पास गई और उसने उन्हें तुरंत वहां से सरन के अंदर से बाहर लाया। उनके बाहर आते ही शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ी रक्त सम्राज्ञी से कहा, मेरी सबसे भरोसेमंद पार्टनर, अब इन लोगों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। जो भी करना है अच्छे से करना। वो क्या है ना, कल अगर लोगों को पता चलता है कि ये भैरों की तलवार ने किया है तो अपनी मार्केट वैल्यू बनी रहनी चाहिए। रक्त सम्राज्ञी अचानक तलवार से एक नशीली सुंदर लड़की में बदल गई और उसने अपने निचले ओंठों पर जीभ फारसी और कहा, हु मास्टर, ऐसा सुनहरा अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। ऐसा कहकर रक्त सम्राज्ञी ने हवा में चलना शुरू कर दिया। उसकी चाल इतनी मदहोश करने वाली थी कि मौत के मुंह में खड़े होने के बावजूद वहां मौजूद लोग उसे देखकर लार टपकाने से पीछे नहीं हट रहे थे। रक्त सम्राज्ञी ने अपने ओंठों पर अपनी उंगली रखी और इतराते हुए बोली, हेलो बॉयज, मेरा मतलब है लड़कों, क्या तुम तैयार हो अपनी अंतिम यात्रा के लिए? उसकी आवाज इतनी मदहोश करने वाली थी कि अगर शौर्य को ये मालूम नहीं होता कि ये उसकी अपनी सबसे खतरनाक तलवार है, वो इसे अपनी दूसरी पत्नी बनाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वही हाल इस वक्त वहां मौजूद लोगों का था। उसका सवाल सुनकर उन लोगों ने अनजाने में ही हाँ में सिर हिला दिया। और अगले ही पल रक्त सम्राज्ञी ने चुटकी बजाई और उनका सारा जीवन रस यानी लाइफ एसेंस उनके शरीर से बाहर निकलने लगा। फिर भी वहां मौजूद किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। कुछ ही पल में एक एक करके वहां मौजूद लोग नीचे गिरने लगे और उनकी सांसें बंद होने लगी। ये सबसे आसान मौत हो सकती है, बिना दर्द की मौत जो रक्त सम्राज्ञी ने उन्हें दी थी। उन सभी लोगों के मरने के बाद रक्त सम्राज्ञी के सामने एक बड़ा लाइफ एसेंस का गोला तैयार हो चुका था। रक्त सम्राज्ञी ने अपना मुंह खोला और अगले ही पल उस बड़े से गोलक निगल लिया। रक्त सम्राज्ञी के ऐसा करते ही उसकी शक्तियां एक और बार बढ़ गई। जब शौर्य ने देखा कि रक्त सम्राज्ञी के शरीर पर लाल रंग की आभा अपना आकार ले रही है, उस आभा को महसूस करते ही उसे भी ऐसा लगा कि उसके शरीर के रोम रोम को वो आभा चुभ रही है। तभी सभागृह का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया और एक सैनिक चिल्लाते हुए बोला, साले गरिए, बाहर निकल, कहां छिपकर बैठा है? उसकी आवाज सुनकर शौर्य, सम्राट, मनीषा, शेरा और अभी अभी मुक्त हुए अर्धमानवों ने उस सैनिक को ऐसे देख मानो वो लोग कह रहे हो, लो एक और पागल यहां मरने के लिए आ गया। जब उस अंदर आए हुए सैनिक ने अपने सामने पड़े लाशों को देख उसका गला तुरंत सूख गया और उसने घबराते हुए आसपास देखा। तभी उसकी नजर एक लड़के पर गई, या कहे गरिए पर गई, जो कंधे पर कंबल डालकर अपना सिर खुजाते हुए उस सैनिक को देख रहा था, मानो वो अपनी कोई गलती मान रहा हो। अरे आप आ गए इतनी जल्दी? कोई बात नहीं, बोलिए, मुझ गरीब गरिए से आपको क्या काम था?
पर उस सैनिक के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस सामने पड़ी लाशों को देख रहा था। उसके सामने इस साम्राज्य और बाहरी साम्राज्य के बड़े बड़े लोगों की लाशें पड़ी थी। ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि उनका राजा भी इनके सामने सिर झुकाकर खड़ा होता था। तभी उस सैनिक की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो उन लाशों के बीच घूम घूम कर उनकी चीजें निकाल रहा था और अजीब सा मुंह बना रहा था। तभी शौर्य ने फिर एक बार कहा, अरे चाचा क्या हुआ? क्या काम है मुझ गरिए जो आप इतने जोश के साथ अंदर चले आए थे? शौर्य की आवाज सुनकर मानो वो अपने विचारों से बाहर आ गया हो और उसने शौर्य को बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ लोगों की हत्याएं हुई है, सभी अंदर आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर राजा और उसके सैनिक जो बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे उनमें से कुछ उच्च पदस्थ सैनिक दौड़कर अंदर आ गए। जब उन सैनिकों ने सामने का नजारा देखा तो हैरान परेशान होकर वहीं जम गए। मरे हुए लोगों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी और उनमें से किसी एक की भी बात की जाए तो वो बटुक महाराज को 2 बार तो कम से कम दोगुने दामों पर खरीद सकता था। तभी एक सैनिक की नजर राजा के भांजे अष्ट पर पड़ी और उसके भी हाथ पैर ठंडे हो गए। पर तभी एक आवाज उनके कानों पर पड़ी, अरे आप लोग सही समय पर आ गए हैं। मैंने इन लोगों को अर्ध मानवों की तस्करी करने के जुर्म में मार दिया है। अब आगे का काम मैं आपके हवाले कर देता हूँ। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट साम्राज्य के सैनिक उचित निर्णय लेकर इस मामले को पूर्ण न्याय के साथ संभाल लेंगे। जब सैनिकों ने मुड़कर देखा तो एक गरिए के भेष में खड़ा लड़का अर्ध मानव दासों के साथ सीना फुलाए खड़ा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी किसी तरह का इतनी हत्याएं करने का पश्चाताप नहीं था। इस गरिए को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गर्व था। तभी उन सैनिकों के सामने से होते हुए एक कुत्ता वहां से बाहर निकल गया, पर उन सैनिकों ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एक सैनिक ने शौर्य से हकलाते हुए पूछा, क्या क्या तुमने ये हत्याएं की है? ये सुनकर शौर्य ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मैंने सिर्फ 2 लोगों को मारा था पर बाकी लोगों को उस लड़की ने मारा है। इसमें मेरा हाथ नहीं है। शौर्य ने अपनी उंगली रक्त सम्राज्ञी की ओर की थी, जो अभी भी आंखें बंद करके उस लाइफ एसेंस को शरीर में सोखने के बाद अपनी बढ़ी हुई शक्तियों को जांच रही थी। जब सैनिकों ने रक्त सम्राज्ञी को देखा तो उनकी नजर उसके ड्रेस से बाहर झलक रही लंबी टांगों पर गई और उन्होंने महसूस किया कि उनका अंग एकदम से कठोर होकर जम चुका है। और जब रक्त सम्राज्ञी ने अपनी आंखें खोली और उनकी ओर घुमाया, उन सैनिकों को लगा जैसे उनके शरीर से किसी ने उनकी आत्मा को खींचकर बाहर निकाल दिया हो। तभी रक्त सम्राज्ञी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और कहा, नहीं नहीं, मैंने इन लोगों को मारा था, पर इन लोगों को सारणी में बांधने वाला मतो वो कुत्ता था जो अभी अभी आपके सामने से बाहर चला गया। रक्त सम्राज्ञी की बात सुनकर उन लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये लोग उनका अपमान कर रहे हैं। एक कुत्ता कैसे सारणी बना सकता है और इतने सारे लोगों को फंसाकर मार सकता है? तभी मानो इस एहसास ने उन सैनिकों को उनके यहाँ आने का कारण बताया हो। एक सैनिक ने शौर्य की ओर उंगली की और कहा, गरिए हम यहाँ तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं और यहाँ के महान राजा महाराज बटुक तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम इसी वक्त अपने आप को हमारे हवाले कर देते हो तो हम कोशिश करेंगे कि महाराज तुम्हें कम से कम दर्दनाक मृत्यु दे। उस सैनिक की बात सुनकर सम्राट की हंसी निकल गई। ये मामूली सैनिक मौत के देवता को कह रहा था कि उसकी मौत कम से कम दर्दनाक होगी। इससे बड़ा जोक उसने अपने जीवन में नहीं सुना था। और जहां तक शौर्य का सवाल है, उसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक पिच की आवाज आए और अगले ही पल वह सैनिक जिसने शौर्य को धमकी दी थी अपने दिल के ऊपरी हिस्से पारेख छेद के साथ उल्टे मुंह नीचे गिरा हुआ था। शौर्य ने अपने उल्टे हाथ के उंगली से अपनी नाक को रगड़ते हुए कहा, यार जरा ये तो देख कि तू किसे धमका रहा है। खाली फोकट मुझे मौत की क्यों धमकी दे रहा है? सीधा बोला होता कि राजा बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा है। क्या शौर्य और महाराज बटुक का सामना यादगार होने वाला है? क्या शौर्य अपने इस हत्याकांड के वजह से नए दुश्मन बना बैठा है? क्या होगी उन परिवारों की प्रतिक्रिया जब उन्हें पता चलेगा कि उनके सदस्यों को इतनी बेरहमी से मारा गया है? CH 327 बटुक लटका फांसी पर। शौर्य नीलामी घर में जाकर वहां आए सभी अमीरजादों को रक्त सम्राज्ञी के मदद से बिना दर्द की मौत देता है। तभी राजा और उसके सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। पहले तो सभी सैनिक अंदर का नजारा देखकर डर जाते हैं, पर बाद में एक सैनिक शौर्य को दर्दनाक मौत की धमकी देकर अपनी ही मौत को बाहर बुलावा दे देता है। जब बाकी सैनिकों ने देखा कि शौर्य ने एक सैनिक को ज्यादा बोलने के लिए मार दिया है, उन्होंने अपना मुंह बंद रखना बेहतर समझा।
वहां आए उच्च पदस्थ सैनिक ने आगे आकर शौर्य से कहा, हमारे महाराज आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारे साथ बाहर चलिए। उस आदमी की आवाज में ना तो आदेश था ना ही कोई घमंड। उसने पूरे ईमानदारी से विनम्र होकर शौर्य को न्योता दिया था। शौर्य ने उसके बातों का मान रखा और अपने कंधे के कंबल को थोड़ा एडजस्ट किया और धीरे धीरे उस सभागृह से बाहर आने लगा। उन सैनिकों ने महसूस किया कि शौर्य के कदमों की आवाज उनकी कानों पर नहीं पड़ रही थी, मानो जैसे वो जमीन से ऊपर हवा में चल रहा हो। तभी सम्राट ने उन अर्ध मानवों और मनीषा को दूसरे दरवाजे से पीछे से बाहर निकाला। उन सैनिकों ने उन्हें जाते हुए देखा, पर उनकी नजर तो शौर्य पर ही थी। वही रक्त सम्राज्ञी भी लहराते मटकाते हुए शौर्य के पीछे उस सभागृह से बाहर आने लगी। रक्त सम्राज्ञी की कातिलाना नजरें और उसकी हिरणी जैसी चाल को देखते ही सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए, पर शौर्य ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और सीधा सभागृह से बाहर निकल आया। उसने देखा कि राजा बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजा ने शौर्य को अपने सामने देखा, वह मुस्कुराने लगा। उसे शौर्य अपने दिमाग में फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखने लगा। उसने शौर्य को देखा और गुस्से से दांत पिसे और फिर एक शैतानी हंसी के साथ कहा, आ गए तुम बेवकूफ गरिए, जिसे ये मालूम नहीं कि उसकी हैसियत कितनी है। राजा को अपने सामने देखकर शौर्य की अचानक हंसी निकल गई और फुस की आवाज के साथ शौर्य राजा को देखकर हंसने लगा। अबे ये तो 1.5 फुटिया निकला। हाँ हाँ हाँ, अबे नाटे, तुझे राजा किसने बनाया? तुझे तो अपने सिंहासन पर बैठने के लिए भी सीढ़ी लगना पड़ती होगी। शौर्य ऐसा कहकर पेट पकड़कर हंसने लगा। तभी शेरा, जो पहले ही बाहर निकल आया था, वो अचानक राजा के पीछे से बाहर आया और हंसते हुए बोला, सही कहा चोमू तुमने, ये राजा सच में साला चाइना का माल लग रहा है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ 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 बू हू। राजा, जिसने शौर्य की बातें सुनी तो जो गुस्से से पहले ही उबाल रहा था, पर उसके खोलते तेल जैसे गुस्से में शेरा की बातों ने पानी का काम किया था। भले राजा को चाइना माल, 1.5 फुटिया ये शब्द समझ नहीं आए, पर उसे अच्छे ये समझ आ रहा था कि ये गरिया और उसका ये बोलने वाला कुत्ता उसका मजाक बनाकर हंस रहे हैं। बटुक ने अपनी मुट्ठी को अपने पालकी के हैंडरेस्ट पर जोर से मारा, जिस वजह से पालकी धो रहे लोगों के हाथ से पालकी नीचे गिर गई। राजा ने तुरंत खुद को संभाला और उछल कर बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, सैनिकों देख क्या रहे हो? इसे कैद कर लो और इसकी चमड़ी छिलना शुरू कर दो। मुझे इसे उसके बाद फांसी पर लटकाना है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक हरकत में आ गए, पर तभी उन्हें एक मधुर और शरारती आवाज आई, ओ माय माय, ये राजा कितना प्यारा है। जी करता है इसे गोद में लेकर घूमूं। एक सुंदर युवती जिसने लाल ड्रेस पहनी थी और उसके कमर से नीचे का ड्रेस स्लिट कट था और ऊपर गले के नीचे भी कुछ ज्यादा ही दर्शनीय हिस्सा दिखाई दे रहा था, और उसके काले बालों की लंबी चोटी किसी नहीं की तरह उसके पीठ पर लहरा रही थी। वो बाहर आए और उसने अपनी तीखी और शरारती नजरों से वहां मौजूद सभी लोगों को एक बार देखा। बस उसकी नजरें उन पर पड़ते ही एज बड़े हुए सैनिक वहीं रुक गए। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में दिल के चिन्ह उभर आए थे। ये कोई और नहीं, रक्त सम्राज्ञी थी। उसकी खूबसूरती अंदर पड़े साधकों के लाइफ एसेंस को सोखने से बहुत ज्यादा घातक बन चुकी थी। राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपने सूखे गले को गिला किया और कहा, देवी, क्या आप इस प्यारे राजा को गोद में लेना पसंद करेगी? राजा ऐसे कहते वक्त दाएं बाएं डोल रहा था। उसकी आंखों में शरारती भाव थे और चेहरे पर गहरी शर्म थी। ये नजारा देखकर शौर्य वहीं सीढ़ियों पर नीचे बैठ गया और अपने रिंग से कुछ मूंगफलियों को निकाला और उन्हें फोड़कर खाने लगा। वहीं शेरा भी उसके पास आया और बगल में खड़े होकर आगे जो होने वाला है उसे देखने लगा। इधर सम्राट उन अर्ध मानवों को उस जगह लेकर पहुंच गया था जिस विश्राम गृह में शौर्य की भेड़ें रखी थी। भेड़ों को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए शेरा ने सारणी बनाई थी और उसकी एक चाबी बनाकर सम्राट को दे दी थी। सम्राट ने आते ही उस बाड़े को खोला और अर्ध मानवों को भेड़ों के साथ सारणी में छोड़ दिया और उन्हें कुछ नए कपड़े और पेट भर कर खाना दे दिया और उन्हें उसके अंदर इंतजार करने के लिए कह दिया। सम्राट और मनीषा ने अपना काम अच्छे से कर दिया था और वो लोग वापस उस नीलामी घर की ओर निकल पड़े थे। इधर रक्त सम्राज्ञी ने अपना जादू चलाकर सभी को अपने वध में कर दिया था। राजा तो ये भी भूल गया था कि वो यहाँ आया किस लिए है। रक्त सम्राज्ञी ने आगे बढ़कर राजा के हाथों को पकड़ा और उसे हल्के से उठा लिया, मगर अगले ही पल राजा की दुनिया गोल घूम गई और अगले ही पल धड़ाम के आवाज के साथ राजा एक धोबी घाट के कपड़े की तरह सख्त जमीन पर पटक दिया गया। उसका प्रतिघात इतना जोरदार था कि जमीन में गड्ढा बन गया।
राजा और उसके सैनिक आगे कुछ समझ पाते एक गुस्से भरी आवाज उनके कानों पर पड़ी, साले 1.5 फुटिए तू मेरी गोद में बैठेगा। चू कहीं के तुझे मेरी ऊंचाई तक आने के लिए किसी छोटे हाथी पर बैठना पड़ेगा, पर वो हाथी भी तेरे वजन को झेल नहीं पाएगा। और क्या बोल रहा था तू? मेरे मास्टर को फांसी पर लटकाएगा, उनकी चमड़ी छिलेगा, तेरी माँ का साकिना का। रक्त संग्रहण अचानक एक मादक स्त्री से एक वायलेंट बीवी में कब बदल गई किसी को भी पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि शौर्य को भी नहीं। शौर्य ने जब उसके इस रूप को देखा तो उसने हड़बड़ी में सिस्टम को आवाज दी, सिस्टम ये क्या है? तभी सिस्टम ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 होस्ट, कैसा लगा ये नया रूप अपनी तलवार का? जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक तलवार नहीं है बल्कि मेरी तरह एक कृत्रिम आत्मा है, पर वो एक फेल प्रोडक्ट है। इसे तुम जितना लाइफ एसेंस खिलाओगे ये उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी, और साथ ही अपने स्वामी से और अधिक खुद को जुड़ा हुआ पाएगी। इसका ये बर्ताव साफ बता रहा है कि ये अब पजेसिव हो चुकी है, बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह। ये सुनकर शौर्य को ठंडा पसीना आने लगा। उसे अकेली अद्विका को संभालते हुए ही हर बार ऐसा लगता था जैसे उसकी एक गलती उसका क्रियाकर्म कर सकती है, पर अब तो ये मुसीबत उसके शरीर में रहकर उसकी मन की बातें जानकर कहीं कल अंदर ही फट ना जाए और उसके शरीर और आत्मा को ना गुस्से में नुकसान पहुंचाए। शौर्य ने जब मुड़कर गुस्से भरी रक्त सम्राज्ञी को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो 1000 तलवारें उसके शरीर के अंदर से बाहर आ रही हो। शौर्य के डर को भांपकर सिस्टम ने कहा, अगर तुम्हें इस मुसीबत से बचना है तो अपने तलवार के लिए तलवार सिद्धि को प्राप्त करो और उसके साथ एक जीव हो जाओ। ये सुनकर शौर्य को याद आया कि सिस्टम ने उसे अपना मिशन पूरा करने पर एक पुरस्कार दिया था जिसके अंदर उसे तलवार सिद्धि के लिए जरूरी तलवार धार का अंश मिला था। तभी जो सैनिक राजा की पिटाई होते हुए देख रहे थे और रक्त सम्राज्ञी के मुंह से राजा के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुन रहे थे, वो हरकत में आ गए और उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाकर रक्त सम्राज्ञी को घेर लिया और आध्यात्मिक शक्तियों को एकसंग करके एक शक्तिशाली तलवार को बनाया। ये तलवार शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति से बनी थी और उसकी ताकत किसी आम शस्त्र से बहुत ज्यादा थी। इस तलवार को अगर किसी पहाड़ पर चलाया जाए तो वो उसे दूर से ही किसी मक्खन की तरह काट देगी। सैनिकों ने एक सुसूत्र तरीके से रक्त सम्राज्ञी पर हमला कर दिया। इधर रक्त सम्राज्ञी नीचे अपने पैरों में पड़े राजा को अपने पैर से दबाकर कुचले जा रही थी। अपनी ओर आते हुए हमले को महसूस करते ही उसने बिना पीछे मुड़ अपने हाथ को हवा में घुमा दिया और उसके हाथ से एक अदृश्य तरंग निकली और वो जाकर उस तलवार से टकरा गई। अगले ही पल क्रैक की आवाज हुई और वह आध्यात्मिक शक्ति से बनी तलवार के ऊपर दरारें उभर आए और वो बिजली की रफ्तार से उस विशालकाय तलवार के सतह पर चारों तरफ फैल गई। एक खचे की आवाज हुई और वो तलवार टूटकर बिखर गई। इधर जिन सैनिकों ने इस हमले में अपनी शक्तियां डाली थी उन पर इसका उल्टा असर हुआ और उन सभी ने खून की उल्टियां कर डाली। बाकी सैनिक जो इस चक्रव्यूह में शामिल नहीं थे उन्हें एहसास हुआ कि ये ऐसे हमलों से नहीं हार सकती, तो उन्होंने तत्व ऊर्जाओं का आवाहन किया और रक्त साम्राज्य पर उन्होंने अग्निधार का हमला किया जो किसी पिघले हुए लावा का हमला होता है। शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसे लगा कि ये हमला अगर रक्त सम्राज्ञी को छू पाता है तो वो 100% घायल हो जाएगी। इसके लिए शौर्य ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाकर रक्त सम्राज्ञी के शरीर पर कवच बनाने की कोशिश की, पर जो आगे हुआ वो तो उसने भी अपने सपने में सोचा नहीं था। रक्त सम्राज्ञी ने अपने पैरों में पड़े राजा को झटके से उठा लिया और किसी ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लिया। वह गर्म लावे का हमला सीधा राजा के शरीर से टकराया। वह हमला राजा के शरीर से जैसे ही टकरा गया, राजा ने पहना वॉयलेट ग्रीन रंग का कवच अचानक 7 रंगों में चमकने लगा और उसने उस हमले को सोखना चालू कर दिया। इधर जिन सैनिकों मिलकर ये हमला किया था वो लोग हड़बड़ा गए। उन्होंने हमले की ऊर्जा को झट से खंडित कर दिया, पर इधर देर हो चुकी थी। राजा का कवच इतनी अधिक ऊर्जा को सोख नहीं पाया और टूटकर बिखर गया और उसने राजा के शरीर की ऊपरी त्वचा को जला दिया। राजा ऐसे चिल्ला रहा था मानो कोई गधा खुशी से ढेंचू ढेंचू कर रहा हो। उसकी आवाज में दर्द था मगर सुनने में बहुत ही अजीब लग रही थी। जब उस लावे का हमला खत्म हो गया तो सभी ने देखा कि एक बिना त्वचा का एक इंसान उनके सामने दिख रहा था। शौर्य ने उसे देखकर मन ही मन कहा, लो ये मेरी चमड़ी खींचने चला था पर इसकी खुद की ही उतर गई। रक्त सम्राज्ञी ने अपनी खूनी लाल आंखों से इन सैनिकों को देखा और उसने राजा को शौर्य के कदमों में फेंक दिया और अपने आप को तलवार में बदल लिया। तलवार में बदलते ही शौर्य को रक्त सम्राज्ञी के अंदर का असली बदलाव समझ आया। एक सुंदर लाल रंग की तलवार जिसकी लंबाई एक आम इंसान के ऊंचाई जितनी थी और उसके सतह से सिर्फ हत्यारन आभा निकल रही थी।
उसकी धार इतनी तेज थी कि हवा के कान भी कई टुकड़ों में बिखर रहे थे। तलवार को अपने सामने देखकर एक सैनिक ने तुरंत कहा, रूप बदलने वाला दैवी शस्त्र। उस सैनिक की बात सुनकर सभी को तुरंत समझ आ चुका था कि उन लोगों ने गलत मुसीबत से पंगा ले लिया है। समरलोक के प्राचीन इतिहास में ऐसे कुछ हथियारों का वर्णन है जिनके पास ऐसे रूप बदलने की क्षमता थी, और वो हथियार अपने मालिक के प्रति इतने प्रामाणिक थे कि मालिक के लिए वो खुद अपने प्राण दांव पर लगाते थे। साथ ही उनकी शक्ति इतनी खतरनाक होती थी कि खुद देवता भी उनके सामने घुटने टेकते थे। उन्हें अच्छे से याद है कि ऐसा एक हथियार समरलोक में मौजूद था जो भगवान विष्णु ने राहु केतु को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। सुदर्शन चक्र इस हथियार जितना कोई शक्तिशाली नहीं था, और कहा जाता है कि ये उनका एक रक्षक भी था। इस बात को याद करते ही सैनिकों ने अपने शास्त्रों को रक्त सम्राज्ञी के सामने डाल दिए और हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। किसी दैवी हथियार से पंगा यानी सीधा किसी देवता से पंगा लेने जैसा था। उन सैनिकों की ऐसी हालत देखकर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आए और उसने गहरी आवाज में कहा, सम्राट मधुवर्मन ने तुम्हें यहाँ लोगों की सुरक्षा और बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए तैनात किया है, पर तुम लोग राजा का आदेश मानकर यहाँ की मासूम जनता को परेशान करते हो। तुम्हारा ये वर्तन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धूल में मिला चुका है। इसीलिए मैं सम्राट मधुवर्मन के पक्ष से तुम सभी को आज दंडित करता हूँ। रक्त सम्राज्ञी, इन सभी बाएं हाथ का अंगूठा काट दो और उन्हें छोड़ दो। शौर्य का आदेश मिलते ही तलवार से एक तरंग निकली और सभी सैनिकों के बीच से गुजर गई। अगले ही पल जमीन पर बारिश के बूंदों की तरह कटे हुए अंगूठे गिर गए। उसके बाद शौर्य ने राजा, जो काफी हद तक जला हुआ था, उसे गर्दन पकड़कर उठा लिया। राजा को इतनी चोटें लगी थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई हरकत कर पाए। शौर्य ने उन सैनिकों को अपने साथ लिया और नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। यहाँ पहले ही नगर के सभी लोगों को राजा ने आदेश देकर बुलाया था, जिस वजह से बूढ़े से लेकर बच्चों तक सभी लोग यहाँ पहुंच चुके थे। स्टेज पर फांसी के फंदे के सामने खड़ा सैनिक बड़े ही घमंड के साथ बोल रहा था, आज आप लोगों को उस इंसान की मौत देखने का अवसर मिलेगा जिसने आज सुबह हमारे राजकुमार और राजकुमारी का अपमान किया था। इस फैन को आप लोग हमेशा अपने मस्तिष्क में बिठा कर रखेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि रहा और उसके परिवार के साथ शत्रुता लेने का परिणाम। उद्धरण चिन्ह। तभी उस सैनिक की बात को काटते हुए एक आवाज आई, कुछ नहीं हॉट। और अगर राजा प्रजा को परेशान करता है और मारने की कोशिश करता है तो उसकी शिक्षा सिर्फ मौत होती है। ऐसा कहकर शौर्य राजा को हाथ में पकड़े घसीटते हुए उसे फांसी के फंदे के सामने ले आया, और राजा का चेहरा, जो अभी भी ठीक ठाक था मगर उसका बदन जो पूरी तरह से त्वचा रहित था, उसे देखकर सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। शौर्य ने राजा को उठाया और उसके गले में फांसी का फंदा पहना दिया और लोगों को देखते हुए बोला, आज के बाद इस राज्य में किसी को भी फांसी नहीं चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज से इस राज्य का राजा ही खुद फांसी चढ़कर इस प्रथा को खत्म कर देगा। उसके साथ शौर्य ने फंदे की रस्सी को झटका दे दिया और राजा का अधमरा शरीर फंदे पर झूलने लगा। एक ऐसे राजा का शौर्य ने अंत कर दिया था जिसे अपने ही लोगों को फांसी पर लटकाने का बहुत शौक था। पर क्या शौर्य को राजा का परिवार छोड़ेगा? क्या राजा की मृत्यु से इस चौकोर राज्य में अराजकता फैलेगी? क्या शौर्य के इस उतावलेपन में लिए फैसले का बुरा असर पड़ेगा यहाँ के लोगों पर? CH 328 चित्रकूट नगरी में शौर्य ने राजा बटुक को फांसी पर लटकाकर खत्म कर दिया था। राजा के मौत के बाद वहां के लोगों ने शौर्य को अश्व दिए और शौर्य वहां से आगे निकल गया। शौर्य के उस फांसी की जगह से जाते ही लोगों ने अपने जूते निकालकर बटुक के निष्प्राण देह को मारा और अपने मन की भड़ास निकालकर चले गए। शौर्य अब अपना अगला टारगेट जानता था। वो सीधा बटुक के महल की ओर निकल गया। महल के सामने खड़े पहरेदारों ने जब शौर्य को अपने सामने देखा तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर इस वक्त शौर्य टाइम पास करने के मूड में नहीं था। शौर्य ने अपनी साधना आभा को मुक्त कर दिया। एक आयाम सम्राट स्तर के योद्धा की जो आभा होती है उससे 100 गुना अधिक ताकतवर आभा शौर्य के शरीर से घुट पड़ी। इसका कारण था उसके शरीर में विराजमान 5 तत्व शक्तियों से बना जीवित ग्रह। उसकी आभा जैसे ही पूरी तरह मुक्त हो गई, महल के पहरेदारों की अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। शौर्य ने बिना किसी भीड़ भाड़ के महल के अंदर कदम रख और चिल्लाकर कहा, बटुक की औलादों, बाहर आओ और अपने अन्यायकारक शासन के लिए सजा को स्वीकार करो। शौर्य ने जब ये कहा तो सिर्फ उसकी आवाज से ही पूरा महल कांप गया। कुछ ही देर में राजा के 3 बच्चे, 4 रानियां और 2 भाई अपने अपने कक्ष से दरबार में पहुंच गए। उनके सामने शौर्य चेहरे पर गुस्से के भाव लिए खड़ा था।
सूर्यास्त का समय हो रहा तो महल के झरोखों से आने वाली सूर्यदेव की किरणें शौर्य के चेहरे को छू रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा अधिक तेजस्वी दिख रहा था। ऊपर से उसकी साधना की आभा बेहद डरावनी थी। उसकी आभा को महसूस करते ही बटुक का पूरा परिवार अपने आप समझ गया कि राजा बटुक नहीं रहा और ये उनके कुल के राज का अंत है। शौर्य ने नीचे बैठे लोगों को गौर से देखा और उनके व्यक्तित्व को जांचा, पर उसे निराशा की हाथ लगी। वो किसी लायक इंसान को राजा बनाना चाहता था और यहाँ से चुपचाप जाना चाहता था, पर ये लोग तो सबके सब अपने शरीर के गहराई तक सड़ चुके थे। ऐसे लोगों के हाथों में राजपाट देना यानी शत्रुओं को यहाँ आकर हमला करने का न्योता देना। वैसे तो भारत देश की तरह शौर्य के अंदर किसी भी तरह की देशभक्ति नहीं थी, पर आम लोगों को शांति से जीने के लिए उसे यहाँ का राजा बदलना था। शौर्य ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने कुछ तय करके नीचे बैठे लोगों को ठंडी निगाहों से देखा और अगले ही पल उसने अपने हाथ को आगे किया और नीचे की ओर दबाने का इशारा किया। उसके ऐसा करते ही नीचे बैठे लोग किसी टमाटर की तरह पचक गए। शौर्य ने उसके बाद उनको और एक नजर भी नहीं देखा और महल से बाहर आया। उसने सम्राट को और देखा जो बाहर खड़े होकर शौर्य के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। शौर्य ने सम्राट के पास जाकर उसके सिर पर अचानक हाथ रख दिया और इस दुनिया के मानचित्र और आकार की जानकारी निकाल ली। शौर्य ने इसके बाद अपनी आंखें बंद की और जमीन पर वही बैठ गया। उसने बैठकर कई सारे उच्च आध्यात्मिक पत्थर जमीन पर फेंक दिए और हस्त मुद्राएं बनाने लगा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी शेरा जो ये सब देख रहा था उसकी आंखें बड़ी हो गई और बोला, अबे झंडू, तेरे को टेलीपोर्ट वाली सारणी बनाने आती है? शेरा की बात सुनकर मनीषा को कुछ समझ नहीं आया तो शेरा ने उसे समझाने की कोशिश की। अरे बच्ची देख, इस सारणी को अपन ने सही तरीके से बनाया तो तुम सीधा जिस जगह जाना चाहता है वहां सीधा जा सकता है। बोले तो ये एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने का वो होता है, जैसे वो क्या कहते हैं, अबे सम्राट तुझ बता ना इसको। ये सुनकर सम्राट की आंख फड़कने लगी। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, यह सारणी रचना की विलुप्त हो चुकी कला है। इस सारणी से तुम एक जगह से तीसरी जगह पलक झपकते ही प्रस्थान कर सकती हो। मनीषा ने दोनों की बातों को सुना और अपना सिर सिर्फ हाँ में हिलाया, पर उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया है। इधर शौर्य ने कुछ ही देर में अपनी सारणी पूर्ण कर दी थी। उसने बिना किसी को कुछ कहे उसके ऊपर कदम रख दिया और गायब हो गया। वैसे तो शौर्य के लिए जहां जाना था वो चित्रकूट नगरी थी, चित्रकूट साम्राज्य की राजधानी। इसका कारण बहुत ही आसान था, उसे नए राजा को नियुक्त करने के लिए सम्राट मधुवर्मन को बताना था। इससे पहले शौर्य कभी भी चित्रकूट नगरी गया नहीं था, इसीलिए उसे अपनी स्पेस की शक्ति का उपयोग करना संभव नहीं था। पर एक बार अगर शौर्य यहाँ जाकर वापस आ जाता है तो उसे कोई भी समस्या नहीं होगी जब उसे अगली बार वहां जाना पड़ेगा। इस बार शौर्य ने दिशा और अपनी जगह से उस जगह के अंतर का अंदाजा लगाकर ये टेलीपोर्टेशन सारणी बनाई थी। उसे बस इतना पता था कि वो जहां भी जाएगा चित्रकूट नगरी में तो जरूर जाएगा। जैसे ही शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया उसके सामने अचानक धुंध छा गई और जब उसने अपनी आंखें खोली उसके सामने का नजारा देखकर उसका गला सूख गया और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई। उसके सामने एक लड़की बड़े से तालाब में नहा रही थी। इस वक्त उसने बहुत ही पतले वस्त्र को अपने शरीर पर ओढ़ रखा था। शौर्य उसके पूरे शरीर को अच्छे से देख सकता था, इसमें कोई शक नहीं था। पर जब उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई उसके मुंह से अचानक निकला, लो गई भैंस पानी में। उसके सामने वो लड़की थी जिसे उसने ठुकराया था। उसके साथ शौर्य ने विवाह के लिए मना किया था। ये राजकुमारी त्रिशा थी। उसे अपने सामने पाकर शौर्य का मुंह उतर चुका था, पर उसकी खूबसूरती उसके दिमाग में छप चुकी थी। त्रिशा की नजर जब शौर्य पर पड़ी उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। उसने शौर्य को देखते ही सबसे पहले जल तत्व की ऊर्जा का उपयोग करके शौर्य पर जोरदार हमला कर दिया। शौर्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके शरीर से पानी का एक गोला आकर टकरा गया। गोला लगते ही शौर्य उड़कर पीछे जा गिरा। हरामी ठरकी कहीं के, बेशर्म इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्नान कक्ष में आने की? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तभी शौर्य जो पीछे जाकर जमीन पर गिर गया था वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। उसने खांसते हुए खुद को जैसे तैसे बाहर निकाला और उसे समझाते हुए कहा, राजकुमारी त्रिशा आप गलत समझ रही है। मुझे सम्राट से शीघ्र मिलना था तो मैं यहाँ पहुंच गया। मुझे उनसे मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी थी। झूठे कही कि मैं तुम्हारी नजरों को अच्छे से जानती हूँ। त्रिशा ने जैसे तैसे खुद के कपड़े पहने और तुरंत उसने अपनी तलवार मयान से निकाली और शौर्य को खा जाने की नजरों से देखने लगी।
शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। शौर्य के भाव थोड़े सख्त हो गई और उसने थोड़ा गंभीर होते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे चुड़ैल जैसी शक्ल है तेरी, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे देखने यहाँ आऊंगा। अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर और बता तेरा बाप कहाँ है, मुझे उससे बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है वरना तुम्हारे साम्राज्य में सेंध लगने में देर नहीं लगेगी। शौर्य को इतनी बदतमीजी से बात करते हुए सुनकर त्रिशा के कानों और नाक से धुआं निकलने लगा था। वो उस पर किसी भी वक्त हमला करने के फिराक में थी, पर तभी शौर्य ने अपना हाथ नामे हिलाया और बोला, चल छोड़, तू अपने घमंड में ही डूबी रह, मैं जा रहा हूँ तेरे बाप को ढूंढने। अगर तेरे साथ बात करते रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा कहकर शौर्य लापरवाही से मुड़ा और दूसरी तरफ चला गया। इधर त्रिशा अपने हाथ में तलवार लेकर गुस्से से तमतमा कर वहीं खड़ी रही। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और आंखें बड़ी करके बोली, उस कमीने ने मेरा चेहरा देख लिया है, अब मैं क्या करूं? एक तो इसने पहले ही मुझसे शादी करने से मना किया हुआ है और अचानक आकर मेरा चेहरा देखकर चला गया है। अगर किसी को ये पता चला तो मेरा क्या होगा? त्रिशा खुद से ही बड़बड़ाते हुए वहीं खड़ी रह गई। इधर शौर्य स्नान कक्ष से बाहर आया और उसने देखा कि कुछ दासियां इधर उधर काम के वजह से घूम रही थी। शौर्य ने एक दादी को रोक लिया और उससे राजा का पता पूछा। शौर्य को अचानक अपने सामने देखकर दासी पहले तो डर गई, पर जैसे ही उसने शौर्य का चेहरा देखा उसकी नजरें शौर्य के ऊपर ही जम गई। जब शौर्य ने उससे राजा के बारे में पूछा तो उस दासी ने शौर्य की गहरी आंखों में देखते हुए कहा, सम्राट इस वक्त अपने अभ्यास कक्ष में है। आपको उनसे मिलना है तो आप यहाँ से सीधा जाकर दाईं और मुड़ जाए, आपको सम्राट वहीं मिलेंगे। ये सब उस दासी ने इस तरह से बता दिया जैसे वो शौर्य से सम्मोहित हो चुकी हो। उस दासी को ऐसे खड़े देखकर शौर्य ने अपनी नाक को घिसा और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। जब शौर्य सम्राट मधुवन के अभ्यास कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसे बाहर से ही आवाज सुनाई दी, देखो महेंद्र, मैं अपनी बेटी को किसी से भी जबरदस्ती शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उसे लगता है कि तुम उसके लिए लायक हो तो वो खुद मुझे ये बता देती। इसीलिए मैं तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराता हूँ। तभी एक जवान लड़के की आवाज आई, सम्राट आपको इस बात पर एक और बार विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार मेरे भाई को ये बात पता चलेगी तो वो नाराज हो जाएगा और उसका नाराज होना आप कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। आपको अच्छे से मालूम है कि मेरे भाई के पीछे मध्य क्षेत्र के दिव्य गुरुकुल का हाथ है और मध्य क्षेत्र के लोगों के लिए आप जैसे साम्राज्य को खत्म करना कितना आसान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर पुनः विचार करें। महेंद्र की बात सुनकर मधुवर्मन की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने महेंद्र को एक नजर देखा और फिर आसमान की ओर देखा। फिर उसने कहा, महेंद्र, मैं वो सम्राट हूँ जिसने अपने जीवन में सब कुछ देख रखा है। तुम जिस गुरुकुल की बात कर रहे हो, ऐसे कई गुरुकुल मेरे साम्राज्य में मेरे नीचे काम करते हैं। ऐसे गुरुकुलों की धमकी देकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? ये मत भूलो कि तुम्हारा राज्य भी मेरे साम्राज्य का हिस्सा है। मधुवर्मन की बात सुनकर महेंद्र की हंसी छूट गई और उसने अपने हाथ में पकड़े समरस के प्याले को लहराते हुए कहा, सम्राट, लगता है आप ये भूल रहे हैं कि मैं मध्य क्षेत्र के दिव्य गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। जिस गुरुकुल में लोग देवता बनते हैं, उस गुरुकुल के पास 100 से भी अधिक देव है और मेरा भाई उस गुरुकुल के वरिष्ठ का शिष्य है। अगर आपकी बात उसे पता चली तो सिर्फ एक देवता ही काफी है आपको तबाह करने के लिए। ये सुनकर मधुवर्मन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और शौर्य लंबे लंबे कदम लेकर अंदर आ जाता है। शौर्य को अपने सामने देखकर मधुवर्मन की दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसके सामने एक दूर बैठा खतरा था और इस वक्त एक और खतरा खुद चलकर उसके कक्ष में आ चुका था। शौर्य को देखकर मधुवर्मन ने हाथ जोड़े और कहा, मम शिष्य शौर्य, आप इस वक्त यहाँ कोई समस्या है क्या? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और फिर उसने महेंद्र की ओर देखा जिसकी साधना आयाम सम्राट स्तर की थी। महेंद्र के सिर पर पहना मुकुट साफ बता रहा था कि वो एक राजकुमार है, पर शौर्य को उसकी नजरें अच्छी नहीं लगी और शौर्य को जो अच्छा नहीं लगता वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। क्या देख रहा है बे? चल उठ और जगह खाली कर, मुझे सम्राट से बात करनी है। जब मेरी बात हो जाए तो यहाँ आ जाना। शौर्य ने इतनी बदतमीजी से उसके साथ बात की थी कि महेंद्र को अपने चेहरे पर किसी थप्पड़ पड़ने जैसा लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मूर्ख बालक, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण भविष्य पर बात कर रहा हूँ?
पर उसकी बात खत्म होते ही शौर्य ने आगे कुछ ना कहते हुए उसे कॉलर से उठाया और उठाकर दूर फेंक दिया और बोला, साला ये सीधी बात कभी समझते क्यों नहीं? अरे भाई, विनम्रता नाम की कोई चीज होती है या नहीं? जहां देखो वहां ऐसे लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सब कुछ इनके बाप ने खरीद रखा है और हर कोई इनसे उधार लेकर बैठा है। सम्राट मधुवर्मन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अरे भाई, विनम्रता की बात कर कौन रहा है, जो खुद इतनी बदतमीजी से उसे उठाकर फेंक देता है और अब उससे विनम्रता की आशा करता है। सम्राट ने ये मन में सोचा क्योंकि उसे शौर्य की असलियत मालूम थी और इसीलिए शौर्य ने उसके सामने अपना असली रूप ही दिखाया था, वरना शौर्य आम जगहों पर सामान्य ढंग से बात करता था। सम्राट कुछ बोलने के लिए आगे हुआ तभी महेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और शौर्य की ओर दौड़ पड़ा। वो जैसे ही शौर्य पर हमला करने वाला था, अचानक उसे भारी महसूस होने लगा। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। शौर्य तक पहुंचते पहुंचते वो कब घुटनों पर आ गया उसे पता भी नहीं चला। शौर्य ने महेंद्र की आंखों में देखा और कहा, क्या भाई इतना क्यों उतावला हो रहा है? सिर्फ कुछ पलों की ही बात है, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। इतना उत्तेजित होना जवान खून के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा कहकर शौर्य ने महेंद्र के सीने पर लात मारी और वह उड़कर महल के झरोखे से बाहर चला गया। शौर्य ने अपने हाथ झटके और सम्राट की ओर मुड़ते हुए बोला, मधुवर्मन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि चौकोर राज्य के राजा बटुक और उसके परिवार की हरकतों की वजह से मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। इसीलिए हो सके तो शीघ्र अति शीघ्र उस राज्य में अपने ईमानदार सैनिक भेज देना और कोई नया राजघराना स्थापन कर लेना। जो तुम्हारे पहले के सैनिक हैं उन्हें उचित अनुशासन की जरूरत है। उन लोगों ने राजा पाठक के साथ मिलकर राज्य के आम लोगों को परेशान किया और जबरन कर वसूले थे, जिस वजह से वहां की प्रजा बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इतना कहकर शौर्य वापस खड़ा हो गया। शौर्य को वहां से बस इतना कहकर जाता देखकर मधुवर्मन लगभग पागल हो गया। बस इतनी सी बात को बताने के लिए शौर्य ने महेंद्र को बाहर फेंक दिया। ये बहुत ही गलत है। मधुवर्मन ने सिर झुकाते हुए कहा, देव, आपने जो कहा मैं समझ गया, पर आपने महेंद्र के साथ ऐसा करके एक और नया शत्रु बना लिया है। महेंद्र बेहद घमंडी है और उसका बड़ा भाई मध्य क्षेत्र के दिव्य गुरुकुल का शिष्य है। उस गुरुकुल में इतनी ताकत है कि वो हम जैसे सम्राटों को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपनी उंगली को झरोखे की तरफ किया। अगले ही पल एक काले रंग की लपट निकली और धीरे धीरे झरोखे से बाहर चली गई। अगले ही पल बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि जिसे सुनकर मधुवर्मन भी डर के मारे कांपने लग गया। क्या किया था ऐसा शौर्य ने? किसकी चीख थी ये? क्या शौर्य ने फिर एक बार किसी को मार दिया है? क्या सम्राट मधुवर्मन समय पर नया राजा और नए सैनिक समय पर भेज पाएगा? CH 329 जंगल में दास व्यापारियों का हमला। शौर्य चित्रकूट नगरी पहुंचकर सम्राट को चौकोर राज्य के लिए नया राजा और नई सेना भेजने की बात बता देता है और साथ ही राजकुमार महेंद्र को भी उठाकर फेंक देता है। सम्राट मधुवर्मन, जो महेंद्र की असलियत जानता था, वो अब दुविधा में फंसा हुआ था। उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई की परिस्थिति थी। उसने जब शौर्य को महेंद्र की पीछे खड़ी ताकतों के बारे में बताया तो शौर्य को अचानक महेंद्र से अधिक चिढ़ हो गई। उसने नर्क अग्नि की लपट सीधा झरोखे से बाहर भेज दी और कुछ ही देर में भयानक चीख शौर्य के कानों पर पड़ी। वैसे भी शौर्य ने जब से महेंद्र को देखा था, उसे महेंद्र को जल्द से जल्द जान से मारने की इच्छा हो रही थी और उसने ये पूरी भी कर ली। सम्राट मधुवर्मन को पसीने छूटने लगे, पर तभी शौर्य ने सम्राट को देखा और कहा, अगर कोई पूछे कि इसे किसने मारा तो उन्हें कह देना कि इसे शौर्य ने मारा है और वह इस समय मध्य क्षेत्र की ओर अपनी भेड़ों के साथ जा रहा है। और हाँ, को अच्छा राजा होगा तो मुझे बताओ ताकि मैं उसे यहाँ से लेकर जा सकूं। ये सुनकर सम्राट को सारी बातें समझने में कुछ देर लगी, फिर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और ताली बजाई। उसके टली बजाते ही महल के कोने से आकृति बाहर आई। सम्राट ने उसे देखकर कहा, जल्द से जल्द अमृतपुरी के राजा दशरथ को बता देना कि उन्हें चौकोर राज्य को अपने राज्य से जोड़ लेना है और वहां सुप्रशासन स्थापन करना है। और हाँ, उस बटुक ने जितने भी काले धंधे शुरू किए थे उन्हें जड़ से उखाड़ने का आदेश दिया जाए। वह आकृति ने अपना सिर हिलाया और अपनी जगह से गायब हो गई। सम्राट मधुवर्मन ने शौर्य की तरफ देखा और थोड़े अपराध भाव से उसने कहा, देव, मुझे बटुक की हरकतों के बारे में पहले ही पता था, पर मैं उस पर कोई भी सीधी कार्यवाही नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके संबंध पड़ोसी साम्राज्य से काफी अच्छे हैं।
वही दासों का व्यापार कोनवाल संस्था एक गुप्त संप्रदाय से संबंधित है जो इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने मध्य क्षेत्र के बड़े बड़े साम्राज्य भी टिक नहीं पाते। इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। पर अब परिस्थिति अलग है। उसकी मृत्यु किसी राह चलते व्यक्ति की वजह से हुई है तो इसका सीधा प्रभाव साम्राज्य पर नहीं होगा। ऊपर से दशरथ राजा कई बार चौकोर की शिकायत लेकर मेरे पास आया था। अब मैंने वो राज्य ही उसे दे दिया है तो बाकी का काम वो संभाल लेगा। मैं एक नई सैन्य टुकड़ी अभी यहाँ से भेज देता हूँ ताकि वो समय पर वहां पहुंच जाए। शौर्य ने ये सुना तो उसे अच्छा लगा और उसने सहमति में सिर हिला दिया। शाम हो चुकी थी और सूर्यदेव लगभग अस्त होने वाले थे। आज का दिन शौर्य के लिए काफी थकाने वाला था, पर उसने महल में रुकने की बजाय वापस अपनी भेड़ों के पास जाना सही समझा। उसने खड़े होकर सम्राट से अपने जाने की बात कही और निकलकर बाहर आ गया। सम्राट शौर्य के पीछे पीछे ही आ रहा था पर शौर्य ने उसे पीछे आने से रोक दिया और उस ओर मुड़ गया जहां वह पहले प्रकट हुआ था। सम्राट ने अपना मन मारा और चुपचाप पीछे हट गया। शौर्य वापस उस स्नान कक्ष में पहुंचा जहां तृषा नहा रही थी। इस बार जब वह यहां पहुंचा तो उसने देखा कि तृषा नहाकर तैयार होकर वही कोने में अपने युद्धकला का अभ्यास कर रही थी। इस बार जब तृषा ने शौर्य को एक और बार देखा तो उसका गुस्सा वापस फूट पड़ा। थर की इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर तृषा शौर्य की ओर लपक पड़ी। इस वक्त तृषा की साधना आयाम सम्राट की थी तो उसकी ताकत जाहिर है कि काफी अधिक थी। पर शौर्य थोड़े ही कोई कमजोर खिलाड़ी था। उसने तुरंत अपने हाथ के पत्थर उसे जगह फेंके जहां से वह आया था। अगले ही पल सारणी तैयार हो गई और शौर्य ने उस जगह पर कदम रखा। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ तृषा को आंख मारी और एक फ्लाइंग किस देकर गायब हो गया। तृषा जो उसे मारने के लिए आई थी वो अचानक अपना संतुलन खो बैठी और मुंह के बल गिर गई। हरामी कही कि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी अगर अगली बार मिले तो। ऐसा कहकर तृषा अपनी जगह वापस जाकर बैठ गई। इधर शौर्य चौकोर महल के बाहर प्रकट हो चुका था, जहां सम्राट, मनीषा और शेरा उसका इंतजार कर रहे थे। शौर्य को अपने सामने देखते ही सम्राट ने उत्साहित होकर कहा, भाई कहाँ गए थे तुम? हमें लगा तुम वापस नहीं आओगे। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक को खुजाया जब उसे इस सवाल पर तृषा का वो गुस्सैल चेहरा याद आया। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और सम्राट की सेना के वर्तमान प्रमुख अपने पास बुलाकर राजा दशरथ और उसकी सेना के आने की खबर दी। शौर्य खुश था कि अब यहाँ के लोगों को आज से किसी पागल राजा के हाथों मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शौर्य ने उसके बाद उस विश्रामगृह की ओर प्रस्थान किया जहां उसकी भेड़ें और अर्धमानवों को ठहराया गया था। शौर्य ने यहां पहुंचते ही वहां के मालिक से कहकर सभी अर्धमानवों के लिए भोजन बनाने के लिए कह दिया। उसके बाद उसने सभी के साथ मिलकर रात का भोजन किया और सो गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य उन 7 अर्धमानवों और अपनी भेड़ों के साथ वहां से निकल गया। उसने चित्रकूट साम्राज्य की सीमा पार की और सीधा गांधार साम्राज्य में प्रवेश किया। गांधार साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही शौर्य ने महसूस किया कि उसके सामने जो घना जंगल था उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। जैसे ही शौर्य और अर्धमानव भेड़ों के साथ एक मैदान में पहुंचे 100 से भी अधिक काले साय अचानक उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। इन सभी ने काले कपड़े पहने थे और उनके कपड़ों पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था जैसे ज्यादातर लोगों के होता है। तभी इन लोगों का लीडर, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, वो भरी आवाज में बोला, गरिए चुपचाप उन अर्धमानवों को हमारे हवाले कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना हम तुझे भी तेरी भेड़ों के साथ यहाँ गाड़ देंगे। उस आदमी की धमकी सुनकर शौर्य को ऐसे लगने लगा मानो वो कोई मंदिर का घंटा है और उसे हर कोई बजा सकता है। जब देखो तब ये लोग आते हैं और सीधा धमकाते हुए ही क्यों बस्त करते हैं। अगर कोई चीज मांगनी है तो प्यार से बोलो यार, हम उस पर कुछ सोचेंगे और हमें ज्यादा गुस्सा भी नहीं आएगा जिससे आगे होने वाला रक्तपात भी टाला जा सकता है। पर नहीं, ये लोग तो सीधा दाना पानी लेकर चढ़ने ही आ जाते हैं। शौर्य ने एक बार अपने पीछे खड़े अर्धमानवों को देखा जिनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर शौर्य को इनकी बातें सुनकर जो गुस्सा आया था वो अब दोगुना हो चुका था। शौर्य ने चुचकारते हुए कहा, चू चू चू, तुम लोगों ने गलत समय पर गलत आदमी से गलत चीज मांगी और गलत तरीके से मांगी, वो भी गलत हैसियत से। मैं वैसे तो तुम दास व्यापारियों को फूलो तो कुछ नहीं करना चाहता था, पर देखो तुम लोग बेवजह खुद मारने के लिए मेरे पीछे आ गए। अगर मैं तुम लोगों के बारे में गांधार सम्राट को बता दूं तो वो तुम्हारे एक एक सिर के बदले मुझे बहुत सारा इनाम दे देगा।
तभी एक कम ऊंचाई वाला काले कपड़े पहना आदमी आगे आया और बोला, ओ तुच्छ गरिए, तुझे पता होना चाहिए कि हम दास व्यापारियों के पीछे गुप्त संप्रदाय का हाथ है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने हमसे होशियारी करके दासों को छीनने की कोशिश की है तो वो लोग तुम्हें पाताल से भी ढूंढकर खत्म कर देंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि तू चुपचाप। पर वो आगे कुछ कह पाता, शौर्य ने जमीन से एक पत्थर उठाकर उसके खुले मुंह से आर पार कर दिया। वह आदमी वहीं पर मर गया। शौर्य ने कान में उंगली घुमाते हुए चिढ़कर कहा, साला हमेशा ऐसे चमचे ही क्यों बार बार मेरे सामने आकर अकड़ झाड़ते हैं। यार अगर कुछ बोलना ही है तो शॉर्ट में बोला करो। खाली फोकट लंबा चौड़ा भाषण दे रहा था। शौर्य ने उसके बाद उस आदमी को देखा जो उनका प्रमुख लग रहा था। शौर्य ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा, क्या तुम भी ऐसे कुत्ते लोग को कंट्रोल में रखने का ना देखा कैसे मर गया बेचारा। शौर्य के ऐसे बेफिक्रे अंदाज को देखकर उस नेता की भौहें फड़क उठी। उसने अपनी मुट्ठी को आगे किया और फट से अपनी उंगली को बाहर निकाला। वो ऐसी हरकत इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी शेरा बोला, अबे बटाई, तू तो बड़ा पावरफुल है रे। तूने इसको इतना गुस्सा दे दिया है कि अब उसे मुर्गी के दौरे पड़ने लगे हैं। तभी शौर्य और बाकी लोगों के कानों पर एक आवाज सुनाई दी, तूने मेरे सामने मेरे आदमी को मारा और ऊपर से कहता है कि मैं उन्हें क्या करूं। तभी सम्राट बोला, कंट्रोल करना है चाचा, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। ये सुनकर उस आदमी का संचित किया गुस्सा एक दहाड़ में बिखर गया और उसने दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तिनके भर की औकात लेकर तू मेरे सामने खड़े होकर मुझे ज्ञान दे रहा है? मैं आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसा कहकर उस आदमी ने चीख कर कहा, खत्म कर दो इसे और इसके साथियों को और उन अर्ध मानवों को मेरे सामने घसीटते हुए लेकर आओ। उसका आदेश मिलते ही 100 से भी अधिक आदमी आगे बढ़े। ये देखकर सारे अर्ध मानव बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ये काले कपड़ों में उनकी ओर बढ़ रहे लोग कोई आम लोग नहीं थे। सबके सब अधिपति सम्राट से भी ऊंचे स्तर के थे। कुछ आयाम सम्राट स्तर के थे और उनका प्रमुख रथी स्तर का था। लेकिन शौर्य, सम्राट और शेरा चुपचाप उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देख रहे थे। तभी एक चांदी के जैसे वस्त्र पहनी खूबसूरत लड़की शौर्य बगल में प्रकट हो गई। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि उसकी खूबसूरती बस आंखों से देखने के लिए ही है। वो इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया से नहीं लग रही थी। उसकी नीली आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसके सर्द लाल ओंठ एक अजीब ही कहानी बता रहे थे। शौर्य की तरफ बढ़ रहे लोग अचानक रुक गए थे। उस लड़की ने अपने बालों की एक बट को पकड़ा और थोड़ा सहमते हुए ठंडे भाव से कहा, उस दिन रक्त संग्रहण को आपने मौका दिया था और इस बार मैं जाऊंगी। ऐसा कहते ही वो लड़की रोशनी के किरण में बदल गई और उन लोगों की तरफ बढ़ गई। कोई कुछ समझ पता उससे पहले ही वो रोशनी एक खूबसूरत खंडा तलवार में बदल गई और वो किसी पागल हाथी की तरह वहां तबाही मचाने लगी। देखते ही देखते वहां उन लोगों को उसने टुकड़ों में बिखर दिया। अपने सामने होते हुई इस घटना को देखकर उनका प्रमुख अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाने लगा। उसने डरते हुए कहा, रूप बदलने वाला दैवीय हथियार, हे भगवान, ये गरिया और क्या क्या लेकर निकला है अपने साथ। तभी उसका साथी जो उसकी बगल में खड़ा था वो टुकड़ों में बदल गया। अपने लोगों को ऐसे मरते हुए देखकर उस प्रमुख का दिल बैठ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और थरथराते हाथों से वो अपने सामने हवा में तैर रही तलवार को देखते हुए बोला, वहीं रुक जाओ। मेरे पास आने की बिल्कुल भी मृत मत करना, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर चंद्रहास तो चंद्रहास थी। शौर्य के साथ रहते हुए उसका वो ठंडापन कभी का चला गया था और उसकी जगह ली थी चिड़चिड़े स्वभाव ने। चंद्रहास ने उस प्रमुख को आगे बोलने का मौका नहीं दिया और सीधा उसने उस प्रमुख के सीने को भेद दिया। अगले ही पल उस प्रमुख का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। देखने वाले बस चुपचाप चंद्रहास ने किया हुआ नरसंहार देख रहे थे। चंद्रहास ने मचाए तबाही और रक्त सम्राज्ञी की तबाही में बहुत अंतर था। चंद्रहास के हमले बहते पानी की तरह साफ और स्पष्ट थे। उसका हर एक वार एकदम सटीक और अर्थपूर्ण होता था। पर रक्त सम्राज्ञी की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका वार सिर्फ तबाही लाता था और इस तबाही का नजारा बेहद क्रूर और आंखों को डराने वाला होता था। जब चंद्रहास अपनी जगह पर वापस लौटी तो उसने अपने एक हाथ से शौर्य को पकड़ा और सहमते हुए कहा, स्वामी, आप इससे संतुष्ट होंगे ना? चंद्रहास की बात सुनकर शौर्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने काफी अच्छा किया है। तुम्हारी तकनीक काफी स्वच्छ और स्पष्ट है। देखने में भी इतना डरावना कुछ नहीं था।
अपने स्वामी से अपना कौतूहल सुनकर चंद्रहास खुश हो गई और वापस उसके शरीर में चली गई। इधर शौर्य ने उन अगवाकर्ताओं की लाशें वैसे ही जंगल में फेंक दी और वह से आगे निकल गया। शौर्य और उसकी भेड़ें डगर डगर को पार करते हुए एक अर्ध मानवों के गांव में पहुंच गए। मनीषा से मिली जानकारी के अनुसार हर अर्ध मानवों के बस्ती पर इन अगवा करने वालों से लोगों को बचाने के लिए एक विशेष दल कार्यरत था। इस विशेष दल का नाम था छाया रक्षक। इस दल का मुख्य काम था अर्ध मानवों को इन तस्करों से बचाना और उन्हें वापस अपने अपने घर सुरक्षित वापस छोड़ाना। जब शौर्य और उसकी भेड़ें उस गांव में पहुंची तो मनीषा तुरंत छाया रक्षक दल के कार्यालय गई और उसने बचाए हुए लोगों के बारे में बता दिया। छाया रक्षक दल का प्रमुख तुरंत उन अर्ध मानवों को वहां से लेने के लिए पहुंच गया। उसने आते ही एक कागज पर बचाए हुए उन अर्ध मानवों की सारी जानकारी लिखकर ले ली। जानकारी को लिखने के बाद उस प्रमुख ने शौर्य को देखा जो किसी साधारण गरिये से कम नहीं लग रहा था। प्रेमी प्रमुख ने शौर्य से आकर पहले काफी विनम्रता से धन्यवाद दिया और अपने लोगों को वहां से ले जाने का आदेश देकर बोला, सभी लोगों को सुरक्षित हमारे कार्यालय की तरफ लेकर चलो और हमें अगला आदेश मिलने तक इनका ख्याल रखो। तभी अर्ध मानवों में से एक लड़की आगे आई और शौर्य को देखकर बोली, आपने हमारे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। हमें आपने एक मुंह से निकाला और मौत के दूसरे मुंह में डाल दिया। उस लड़की की बातों में कड़वाहट और एक सच्चाई की झलक थी। शौर्य को उसकी ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा और उसने थोड़ी और जानकारी जानने के लिए उस लड़की से कहा, क्या बात है? तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? तभी छाया रक्षक सैनिकों का प्रमुख आगे आते हुए बोला, अरे गरिये महोदय, आप उस लड़की की बातों पर यकीन ना करें। बेचार पे गहरे सदमे में है, इसीलिए ऐसी बात कर रही है। ऐसा कहकर वह प्रमुख उन अर्ध मानवों को लेकर वहां से लेकर जाने लगा। क्या शौर्य ने सच में इन अर्ध मानवों को किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया? क्या शौर्य कभी जान पाएगा कि उसने इन लोगों को फंसा दिया? क्या छाया रक्षक का प्रमुख उन अर्ध मानवों के साथ बुरा करने वाला है?